राजीव सेलेक्ट हुए, राहुल सेलेक्ट हुए, सोनिया पहले सेलेक्ट हुई, फिर बाद में वो इलेक्ट हुई। 137 साल से कांग्रेस की गाड़ी चल रही है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए इम्तिहान कई सालों के बाद होते हैं। एक 137 साल का कांग्रेस अध्यक्ष पद का इतिहास इलेक्शन और सिलेक्शन के बीच ही झूलता रहा। अब देश की सबसे पुरानी पार्टी में कई सालों बाद एक बार फिर अध्यक्ष पद का इलेक्शन आया है। चुनाव अपने स्थान पर है, चुनाव होंगे 17 तारीख को। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। कांग्रेस एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है। वो 17 तारीख को चुनाव होंगे। आप देखेंगे कि जिन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है वो सारे आज यहाँ पे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। उनका साहस, उनका बलिदान, उनका जीवन, उनकी कार्यशैली हर कांग्रेस जन, आम जनमानस के लिए प्रेरणादायक है। मैं सोचता हूं कि ऐसा चुनाव किसी राजनीतिक दल में नहीं होता है। कांग्रेस का ये इतिहास है, कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि हम लोग बिल्कुल चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। चुनाव आया है तो रोमांच भी लाया है। जितना जोश कांग्रेस में है उससे कहीं ज्यादा चर्चा विपक्षी खेमे में है। जब से शुरू हुई है यात्रा तब से देखिए हमारा चल रहा सेवा पखवाड़ा, इनके यहाँ चल रहा अध्यक्ष पद का अखाड़ा। अरे हम बचपन में सुनते थे, कांग्रेस कहती थी सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना किसको आता है। अब क्या नारा हो गया, केवल परिवार से नाता है और बच बच के निकलना आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई विचार रह गया है क्या? बताइए, कोई विचार रह गया है क्या? विचारशील पार्टी अगर कोई है और विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये इनके अध्यक्ष हैं, ये इनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी। एक लाइन का आया था कि इनको अध्यक्ष पद कुछ सालों के लिए और मिल गया है। कहां से नॉमिनेट हुए, किस इकाई ने नाम लिया, किसने बम्पर वोट से जीते, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष के अखाड़े को लेकर। अशोक गहलोत को तैयार किया था, फिर वापस गया। अब 3 जने जो है उसमें कोई अथॉरिटी कांग्रेस की कोई बची नहीं है। एक तरफ 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो दूसरी तरफ 66 साल के शशि थरूर हैं। गांधी परिवार ऑफिशियली इससे दूर है। मैं गांधी परिवार से बात की, उन्होंने मुझे कहा, सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका, सारे ने कहा देखिए हमारे पास कोई ऐसे आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है, हम खुद तो निष्पक्ष रहेंगे और आप आगे हिम्मत से लड़िए। तो मैं इसी स्पिरिट में मैं आगे चला हूँ। मुझे पता है कि कुछ लोग कह रहे हैं और कुछ लोग शायद दूसरों को फोन करके कह रहे हैं कि ऐसे मत कर, थरूर साहब के पास मत जाना क्योंकि गांधी परिवार संतुष्ट नहीं होंगे। ये तो सही नहीं है। दोनों को मिल के लड़ना है। हम दोनों एक ही घर के लोग हैं। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके उनके खिलाफ लड़े। खड़गे गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं तो थरूर बदलाव की बात करते हैं, लेकिन चुनावी जंग में कोई किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आपका मन, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही निरंतर कंटिन्यू करते रहे जैसे हम कुछ सालों से देखे हैं पार्टी में, तो नेचुरली मुझे आपका वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं बदलाव क्या उम्मीदवार हूँ, मैं परिवर्तन के लिए खड़ा हूँ। वैसे भी मेरे ख्याल में अगर खारगे साहब जीते या मैं जीते, अंत में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए। ये चुनाव तो कांग्रेस की मजबूती के लिए है और मैं इसमें तो बिल्कुल लगा हूं। और आपको पता है कि 9 दिन बाकी है। इस 9 दिन में पूरा जितने भी लोगों से मिल सके, संपर्क कर सके, मैं कर रहा हूं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनावों की कहानी 1939 से शुरू होती है। 1939 में अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया आमने सामने थे। 1950 में जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच मुकाबला हुआ। 1997 में एक कुर्सी के 3 दावेदार बने। मुकाबला त्रिकोणीय हुआ। सीताराम केसरी बनाम शरद पवार बनाम राजेश पायलट। 2000 में कुर्सी की लड़ाई जितेंद्र प्रसाद और सोनिया गांधी पर आई।
अब एक बार फिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव का बिगुल बज गया है। मौजूदा चुनाव से 22 साल पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद से चुनाव नहीं हुए। वैसे सोनिया गांधी, गांधी नेहरू परिवार की वो पहली सदस्य थी जिन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। सोनिया गांधी को पार्टी के अंदर परिवार के विश्वास पात्रों से ही मिल रही कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद का चुनाव तो 2000 में लड़ा, लेकिन ये कहानी शुरू होती है उससे काफी पहले से। 21 मई 1991 श्री पेरुम्बदूर। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उस समय सोनिया गांधी को राजनीति में आने के लिए मनाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। तब वो प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। लेकिन 5 साल बाद 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। बीजेपी को 161 सीटें मिली, कांग्रेस को 140। सोनिया गांधी अभी भी राजनीति से दूर थी। फिर 1997 में एक समय ऐसा आया जब सोनिया गांधी को लगने लगा कि उन्हें अब राजनीति में आना ही होगा। 27 दिसंबर 1997 को वो पहली बार कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय अकबर रोड पहुंची और उन्होंने वहां पार्टी की सदस्यता आवेदन को भरा और कहा कि 1998 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वो प्रचार करेंगे। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी थे। दिसंबर 1997 में सोनिया गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने तमिलनाडु में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव क्षेत्र में आकर मेरा मन उनकी यादों से भर आता है। जनवरी 1998 को इंडिया टुडे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में सीताराम केसरी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस का सेवियर बताया था। हमने कई बार कहा, उन्होंने माना नहीं। ये उनकी इच्छा पर है, जब चाहेंगी तब स्वागत है। ये वो वक्त था जब पार्टी के अंदर सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांगे उठने लगी थी। 14 जनवरी 1998 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके सीताराम केसरी से अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा। सोनिया गांधी बिना चुनाव के ही कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। I feel overwhelmed by the confidence you have reposed in me by electing me as the chairperson of the Congress Party in Parliament. I will endeavour to measure up to the responsibilities which this position imposes. 5 साल के लिए इस परिवार के बाहर के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना करके देख लीजिए। देश को पता है सीताराम केसरी दलित, पीड़ित, शोषित समाज से आए हुए व्यक्ति को पार्टी के अध्यक्ष पद से कैसे हटाया गया, कैसे बाथरूम में बंद कर दिया गया था, कैसे दरवाजे से निकाल करके उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया गया था और मैडम सोनिया जी को बिठा दिया गया था। ये इतिहास हिंदुस्तान भली भांति जानता है। साल 2000 कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा की गई। उम्मीद की जा रही थी कि सोनिया गांधी सर्वसम्मति से ये चुनाव जीत जाएंगी। अध्यक्ष तो वो थी ही। कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ कौन उम्मीदवार मैदान में आएगा। 9 नवंबर 2000 को वोटिंग का दिन तय हुआ था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन 29 अक्टूबर को शाहजहांपुर से सांसद जितेंद्र प्रसाद ने पर्चा दाखिल करके सबको चौंका दिया। उन पर नामांकन वापस लेने का काफी दबाव डाला गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। असल में जितेंद्र प्रसाद जी मन से लड़ना नहीं चाहते थे। दरअसल जब जितेंद्र प्रसाद जी जो थे वो नरसिम्हा राव के बड़े करीबी थे और नरसिम्हा राव के इतने करीबी थे, उनके राजनीतिक सचिव भी थे कि जो कांग्रेस का जो असंतोष ग्रुप था जिसमें अर्जुन सिंह वगैरह शामिल थे, नरेंद्र तिवारी, वो उनसे काफी ज्यादा नाराज था जितेंद्र प्रसाद से। तो जितेंद्र प्रसाद ने किसी तरीके से करके, जैसा मैंने जिक्र किया, सीताराम केसरी से उन्होंने अपनी दोस्ती गांठ ली थी और केसरी जी के समय वो उपाध्यक्ष हो गए थे।
लेकिन जब सोनिया गांधी आई तो कांग्रेस में पूरा प्रेशर आया। जो कांग्रेस तिवारी जो एक कांग्रेस का खेमा था जिसमें फतेहदार, मोहसिन किदवाई, शीला दीक्षित, अर्जुन सिंह, नरेंद्र तिवारी वगैरह थे, वो कांग्रेस में वापस आए और उन्होंने एक प्रेशर डाला कि जितेंद्र प्रसाद को हाशिए पे किया जाए। अब जेती जो कहलाते थे जेती बाबू, उन्होंने अपना थोड़ा सा कद दिखाने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और उनको ऐसा दिग्विजय सिंह और कई लोगों ने, नटवर सिंह ने उनको ऐसा आश्वासन दिया कि आप जो है आखिरी समय हम आपका पर्चा वापस करवा लेंगे और सोनिया जी आपको शाम की चाय पे बुलाएंगी और आप सोनिया जी के समर्थन में खड़े हो जाएगा। वो चाय का न्योता 10 जनपद से नहीं आया। तो वो क्योंकि कह चुके थे, राजा आदमी थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हें अपनी खुद स्वयं से पीछे हटना अच्छा नहीं लगा और चुनाव में गए, चुनाव लड़ा। 9 नवंबर को वोटिंग के दिन देश भर में कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों में जोर शोर से वोटिंग हुई। ये तय माना जा रहा था कि सोनिया ही चुनाव जीतेंगी, लेकिन एक उत्सुकता ये भी थी कि जितेंद्र प्रसाद कितने वोट हासिल करेंगे। आखिरकार जब वोटों की गिनती हुई तब सोनिया को 7,448 वोट मिले और जितेंद्र प्रसाद को 94। चुनावों के महज 2 महीने बाद ही जितेंद्र प्रसाद की दिल्ली में अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई।